जय श्री कृष्ण। मनुष्य के जीवन में घर, समाज, परिवार का बड़ा महत्व है, लेकिन सबसे अधिक दुख या सुख यहीं से मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन वे सभी संस्कृत के श्लोकों में हैं, जिसे आम आदमी को समझने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि गीता के श्लोकों को हम कहानी के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वे भी कल्याण को प्राप्त हो सकें। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी। हिरिथिया गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था महेंद्र और दूसरे का नाम था राजेंद्र। महेंद्र बड़ा था और राजेंद्र छोटा। एक दिन की बात है, दोनों भाई खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें उनका एक पारिवारिक शत्रु रमेश मिला, जिसको खेतों में काम करते समय सांप ने डस लिया था और वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। जब दोनों भाई वहां से गुजरे तो रमेश में कोई हलचल न देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। रमेश तो उन दोनों का शत्रु था, इसलिए नजदीक जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन महेंद्र को कुछ शक हुआ। उसे लगा कि इसे जरूर कुछ हुआ है, तभी वह ऐसे गिरा है, क्योंकि सामान्य कोई व्यक्ति ऐसे नहीं गिर सकता। फिर उसने राजेंद्र से कहा कि चलो चल के देखते हैं। राजेंद्र बोला, हमें इससे क्या? लेकिन महेंद्र का मन नहीं माना। उसने कहा, नहीं, चलो चलते हैं। पास जाकर जब इन दोनों ने देखा तो रमेश के मुख से झाग निकल रहा था और उसके पैरों में सांप के काटने का निशान था। रमेश की हालत को देखकर राजेंद्र ने कहा, ठीक ही तो है, इसे मर जाना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसकी मृत्यु से हमें सुकून मिलेगा। लेकिन महेंद्र गीताध्यायी था और वह जानता था कि यहाँ न कोई किसी को मारता है और न ही कोई मरता है। कोई न किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु। इसलिए महेंद्र पर कुछ विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई और वह उसे बचाने के लिए सोचने लगा। महेंद्र ने राजेंद्र से कहा कि इसे इस हालत में यदि हम लोग छोड़ देंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। गांव यहाँ से दूर है और कब तक कोई आएगा जो इसे सहायता करेगा। इसलिए यह हम लोगों की ही जिम्मेवारी है कि हम इसके प्राणों की रक्षा करें। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह हमारा शत्रु है, लेकिन हमें इसके प्राण बचाने चाहिए। बड़े भाई की बात मानते हुए राजेंद्र ने अपनी सहमति दी, लेकिन वह सोच रहा था कि अगर हम लोग इसे उठाकर ले जाएंगे तो दूर से देखकर ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने ही इसे मार दिया है और कहीं गलतफहमी में उल्टा इसके परिवार वालों ने हम पर आक्रमण कर दिया तो हम लोगों के पास बचने का भी कोई हथियार नहीं है। राजेंद्र थोड़ा चिंतित हो रहा था, तथापि वे दोनों उसे उठाकर गांव की तरफ ले चले। गांव के लोगों ने जब रमेश को दूर से इस हालत में देखा तो उन्हें पहली दृष्टि में लगा कि इन लोगों ने ही अपनी शत्रुता के कारण इसको मार दिया है। रमेश के घर वालों को जब यह पता लगा तो वे हाथों में लाठी डंडा लेकर के इन लोगों से लड़ने के लिए पहुंच गए। तभी एक बुजुर्ग ने उन लोगों को संभाला और कहा कि पहले देखो बात क्या है, फिर लड़ाई करना। रमेश के परिवार वालों ने जब नजदीक आकर स्थिति को देखा तो वे सन्न रह गए और सारी शत्रुता की बात भूलकर महेंद्र से क्षमा मांगने लगे और उनके धार्मिक और उदार होने की प्रशंसा भी करने लगे। राजन इन बातों को बड़े ध्यान से देख रहा था कि महेंद्र के ऊपर शत्रु को देख करके भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और न ही शत्रु पक्ष जब मित्रता की बात कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, तो भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं उत्पन्न हुआ। अर्थात वह दोनों ही स्थितियों में समता में रहे। बड़े भाई को ऐसा देखकर राजेंद्र पर बहुत असर पड़ा और उसने पूछा कि भैया, इसका राज क्या है? महेंद्र ने जवाब में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 12 श्लोक 18 में कहा है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः
शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान है, जो सर्दी गर्मी सुख दुख में सम और संग रहित है, वह भगवान का प्रिय है। राजेंद्र को बात समझ में आ गई, क्योंकि जिस समय रमेश जमीन पर गिरा था उसे देखकर महेंद्र के मन में कोई प्रसन्नता नहीं हुई। रमेश की शत्रुता के बावजूद भी उसके मन में कोई द्वेष नहीं था। नहीं वह इस बात की ही कोई कामना कर रहा था कि उसे मर जाना चाहिए। नहीं उसके मन में कोई चिंता थी कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या इससे शत्रुता मिटेगी अथवा बढ़ सकती है। भगवान ने जिन 5 गुणों की बात की वे सभी गुण यहाँ घटित हो रहे थे। इसको इस तरह से देख सकते हैं, महेंद्र ने जिस तरह से इस श्लोक के गुणों को अपने आचरण में उतारा वह अत्यंत प्रेरणादायक है। शत्रु और मित्र में समा। रमेश उसका शत्रु था, फिर भी महेंद्र ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, कोई भेदभाव नहीं किया। राजेंद्र का विचार था कि शत्रु की मृत्यु से सुकून मिलेगा, पर महेंद्र ने शत्रुता को महत्व नहीं दिया। मान और अपमान में सम। गांव वालों ने जब उन पर रमेश को मारने का अपमानजनक आरोप लगाया तब भी महेंद्र विचलित नहीं हुआ, और जब रमेश के परिवार वालों ने प्रशंसा की और क्षमा मांगी तब भी उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं उत्पन्न हुआ। सुख दुख में सम। रमेश को संकट में देखकर उसे प्रसन्नता सुख नहीं हुआ, नहीं परिणाम की चिंता कोई दुख था। उसका एकमात्र भाव कर्तव्य पारायणता धर्म था। संग विवर्जित, आसक्ति से रहित उसने रमेश को बचाने का कर्म किया, पर उस कर्म के फल से शत्रुता मिटेगी या बढ़ेगी उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं थी। महेंद्र का आचरण यह सिद्ध करता है कि समत्व का भाव रखने वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत स्थिर और धर्मपरायण रहता है, जिससे उसे संसार में सुख और अंततः परम कल्याण की प्राप्ति होती है। भगवान की इस वाणी का अनुशीलन करने से यह पता चल पा रहा है कि इससे इस संसार में भी सुख मिलने वाला है और अंततः इसमें स्थित रहने से मनुष्य का कल्याण भी हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान की वाणी है और इसकी व्याख्या करना हम जैसे लोगों के लिए सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम जितना जानते हैं वह आप तक समझने योग्य कहानियों के माध्यम से पहुंचा पाएं। आप भी आनंद गीता से जुड़िए और भगवान द्वारा बताए हुए कल्याणकारी गुणों को सरल कहानी के माध्यम से जानिए, जिसको जानकर धारण करने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त हो सकता है। जय श्री कृष्ण।